सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 14 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। तो हर साल श्रवण पूर्णिमा के अवसर पर इस दिन को मनाया जाता है। इस बार हमने 12 अगस्त को मनाया। संस्कृत इसको दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। तो इसके बारे में लोगों को और अधिक जागरूक करने के मकसद से हर साल विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहां से 2 करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। आपको बताना है अभी किस राज्य ने हर जिले में एक एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज यही है संस्कृत। अब आप मुझे बताओ कि देश के किस एयरपोर्ट में संस्कृत भाषा में भी अनाउंसमेंट होगा? हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और अब संस्कृत में भी। तो आंसर होगा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। अब देखो, अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े, हर बार हम उनको रिवाइज करते हैं जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है। तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और कोशिश करो अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आपने पढ़े हैं या आपको याद है कमेंट बॉक्स में टाइप करने की। आगे मैं आपको सारे रिवाइज कराऊंगा, लेकिन पहले आप कोशिश कर लो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति, इसका आयोजन होगा? तो मलेशिया। तो एक्सरसाइज का नाम है उदार शक्ति। ये एक एयर एक्सरसाइज है, पहली बार हो रहा है भारत और मलेशिया के बीच में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे? मलेशिया में। इसमें भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। आपको याद है अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित पिच ब्लैक नाम के एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट किया था। और भारत और अमेरिका के बीच में अभी कौन सा एक्सरसाइज शुरू हुआ है? वज्र प्रहार। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हम अक्टूबर में अमेरिका के साथ कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं? युद्ध अभ्यास। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। चलो मुझे बताओ, डिफेंस एक्सपो, इसका आयोजन होगा अभी अक्टूबर में ही, जो इसके 12वें नंबर का है। कहां पे? गांधीनगर, गुजरात में। और भारत और ओमान के बीच में अभी चौथा एडिशन हुआ था किसका? अल नजाह एक्सरसाइज का। कहां पे? राजस्थान में, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। हमने अभी वियतनाम के साथ भी एक एक्सरसाइज किया था, विनबैक्स नाम का एक्सरसाइज। कहां पे? हरियाणा में। अभी बांग्लादेश के साथ भी हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया था। कहां पे? बांग्लादेश में। और किर्गिस्तान के साथ हमने खंजर नाम का एक्सरसाइज किया था इसी साल। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। चलो आप मुझे बताओ, अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जो आया था उसमें भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ये कौन से स्थान पर है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पर। ये आप बताओ। बाकी मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। मलेशिया रिंगिट यहाँ की करेंसी और प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। और हाँ, हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, कल हमने 2 नई चीजें स्टार्ट की है। एक तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। अब आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। उन वीडियोस को अगर आप लाइक और शेयर करोगे, मतलब आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा। अगर वो वीडियोस फेल नहीं होंगे तो हम उन्हें कंटिन्यू भी रखेंगे, आप जानते हो। दूसरी चीज हमने क्या स्टार्ट की है, डेली टॉप 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं। और ये 5 क्वेश्चंस कौन से हैं? जो कभी ना कभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। इस सीरीज को हमने खबरी एप्लीकेशन पे स्टार्ट किया, मतलब ऑडियो के माध्यम से। मुश्किल से 2 या 3 मिनट का वो ऑडियो है, और वो भी 2-3 मिनट का इसलिए बन गया क्योंकि वहां मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूं, उसके बाद 10 सेकंड का वक्त आपको दे रहा हूं कि पहले आप अपनी कोशिश कर लो, अपना ज्ञान लगा लो, देख लो कि आपको क्वेश्चन पता है नहीं पता, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले मैं आपको कोशिश करने का मौका भी दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूं। इसलिए वो मुश्किल से 3 मिनट तक खिंच रहा है ऑडियो, वरना वो 1.5 मिनट या 2 मिनट में भी हम खत्म कर सकते हैं। अब वो सीरीज स्टार्ट करने का मकसद क्या है? पहला तो ये कि आपको पता चल सके कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे। वो प्रश्न आपने इतना कुछ पढ़ा है, आपसे बन रहे नहीं बन रहे वो प्रश्न। और तीसरी चीज, अगर नहीं बन रहे तो भैया अब हम समझ जाएं और ऐसे प्रश्नों को हमारे माइंड में हम रखते जाएं। आपको मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि उनको रट लो, किताबों में लिख लो, नहीं। सिर्फ एक बार प्रश्न सुन लो, आंसर सुन लो। बीच बीच में मैं रिपीट भी करता रहूंगा उन प्रश्नों को। तो महीने में भी अगर एक आध प्रश्न 2-3 बार भी हम रिपीट कर लेते हैं तो आपके माइंड में छप जाएगा। एग्जाम में अगर बाई चांस वो प्रश्न पूछ लिया गया तो आपको याद रह जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है आपको उन प्रश्नों पे कोई पीएचडी नहीं करनी है, उनके अंदर नहीं जाना, बस आपके माइंड में रहना चाहिए, हाँ इसका उत्तर यह है, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, प्रश्न में आ जाएगा।
तो बस आप आंसर तक पहुंच जाओ और टिक कर दो और आपके मार्क्स आ जाए। और आप सोच के देखो, अगर आपकी डिक्शनरी में, मतलब माइंड की डिक्शनरी में, माइंड के स्टोरेज में अगर डेली के ऐसे 5 प्रश्न भी स्टोर हो रहे हैं तो 1 महीना में तो निकलते हुए देर नहीं लगती। कितने प्रश्न आपके माइंड में चले जाएंगे 5 3 जा 15, यानी कि 150 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, जिसमें आपने दिन का कितना समय दिया, मुश्किल से 2 या 3 मिनट। और ये 2-3 मिनट भी आपको कैसे देने, मैं यूं नहीं कह रहा अपने काम के कीमती वक्त निकाल करके दो। जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हो, सारी पढ़ाई वढ़ाई सब कर लिया आपने, छत पे घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, उस समय वो ऑडियो आप चला करके बैठ जाओ। वो जो फ्री का वक्त होता है ना, उस समय को यूटिलाइज करने की कोशिश करो, वो ऑडियो चला करके। कानों में ईयरफोन लगा लो, अगर आसपास शोर रहता है या आवाज नहीं आती तो अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, लेकिन वो ऑडियो आप जरूर सुनना स्टार्ट कर दो। खबरी एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप अगर मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे वहां मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी क्रिक एग्जाम के नाम से। स्क्रीन पे फॉलो का बटन आएगा, फॉलो दबाना, पास में नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी इस तरह के ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके। पहले तो ये वाला आप सुनना, कल वाला जो मैंने डाला, और अगर आपको वाकई लगता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है तो इस क्वेश्चंस डेली अपलोड होने चाहिए, तो उसे लाइक और शेयर करके सपोर्ट जरूर करना। ऐसा लगना चाहिए कि आप लोग हाँ उत्साहित हो, आपके उत्साह को देख करके मैं भी प्रोत्साहित होऊंगा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी अंकटाड की रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार 2021 में डिजिटल मुद्रा, डिजिटल करेंसी स्वामित्व में भारत का स्थान क्या है, 7वें नंबर पर है। तो अभी हाल ही में जारी अंकटाड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में लगभग 7.3% भारतीयों के पास किसी न किसी रूप में डिजिटल करेंसी का स्वामित्व है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डिजिटल करेंसी स्वामित्व के मामले में टॉप 20 देशों में से 15 विकासशील देश थे, जिसमें भारत अमेरिका से एक स्थान पीछे यानी कि 7वें स्थान पर है। अब आप जानना चाहोगे कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो यूक्रेन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी 12.7 परसेंटाइल आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति है। क्रिप्टो आप जानते ही हो, ये डिजिटल करेंसी होती है। अंकटाड की बात करें पहले, फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना होती है 19 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी कुछ समय पहले इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी थी, उनका नाम क्या है, रेबेका ग्रिंस्पन। और कुछ समय पहले अंकटाड ने एफडीआई प्राप्तकर्ताओं की सूची जारी की थी, उस मामले में भारत 7वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। और एफडीआई से आपको याद आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई कहां से आया, सिंगापुर से। और भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा आया, तो कर्नाटक में आया। ये ध्यान रखना डेटा। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अगस्त 2022 में प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बनेंगे, तो आंसर होगा मरीना तबस्सुम। तो प्रसिद्ध बांग्लादेशी वास्तुकार हैं मरीना तबस्सुम, जो प्रतिष्ठित लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई वास्तुकार बन गई हैं। वे अपने वास्तुशिल्प डिजाइनों के लिए जानी जाती हैं। अच्छा, वास्तुकार से आपको 2 प्रश्न याद आएंगे। बीवी दोषी का नाम, ये भारतीय वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं। अभी रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। और आर्किटेक्चर का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है प्रित्जकर पुरस्कार, और 2022 का ये जीता है फ्रांसिस केरे ने। और ये पुरस्कार जीतने वाले ये अभी पहले अफ्रीकी बने थे, तो इनका नाम इस कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बाकी अभी फ्रैंक विल्जैक की बात करेंगे तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 इन्होंने जीता, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल मुकाबला किसने जीता, तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। तो रियल मैड्रिड और आइंट्रास्ट फ्रैंकफर्ट के बीच में UEFA सुपर कप 2022 का फाइनल खेला गया, जिसको जीत लिया रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने 5वीं बार ये खिताब जीता है। अच्छा, फुटबॉल की बात है तो आपको याद आएगा, अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2022, जो कि अभी हमारे उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था, जिसको भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। और संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, पहली पॉइंट तो ये याद रखना। अभी 75वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता, केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और फीफा वर्ल्ड कप की बात करें 2022 की, ये कतर दोहा में होगा, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर है बाइजूस।
इसका मैस्कॉट क्या है शुभंकर? लाइव। और अगला यानी कि 2026 वाला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 3 देशों में है, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। और इस साल अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे? भारत में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कॉट क्या है? ईभा। अच्छा, कुछ कप और ट्रॉफीज भी आप याद रखना, जैसे कि डूरंड कप पूछा जाता है, इसका संबंध आपके फुटबॉल से है। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है डूरंड कप, तो देखने को मिलेगा आपको ये। कलिंग कप का संबंध भी इसी से है। रोवर्स कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया, सुब्रतो कप हो गया, बीसी रॉय ट्रॉफी हो गया। अच्छा, वैसे फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ज्ञानी इन्फेनिटो। और अभी हमने पढ़ा था 2021-22 सीजन के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था सुनील छेत्री को, और वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था मनीषा कल्याण को। और हमारे एक फुटबॉलर हैं जिनके नाम पे नामची सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, उनका नाम है बाइचिंग भूटिया। अभी आपको याद होगा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रंजीत बजाज को। चलो ये बताओ कि अगले साल 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? नई दिल्ली में। तो पहली बार अंडर 16 लड़कियों के लिए खेलो इंडिया हॉकी लीग इसका आयोजन होगा। अभी 16 अगस्त को शुरू होगा और 23 अगस्त तक ये चलेगा। कहाँ पे? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। याद रखना ये अंडर 16 के लिए है, नहीं तो आप कह दो कि इस साल के स्टार्टिंग में भी तो हुआ था। वो क्या था? वो पहली बार ही हुआ था खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन, लेकिन वो अंडर 21 लड़कियों के लिए था। अंडर 21, अंडर 16 तो मतलब समझ रहे हो ना? अंडर 16 मतलब 16 साल से कम की लड़कियों के लिए। अंडर 21 के लिए हो गया साल के स्टार्टिंग में, मतलब 21 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए। और खेलो इंडिया से याद आएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी चौथा संस्करण हुआ था इस साल पंचकुला हरियाणा में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था धाकड़, और इसमें टॉप पे रहता हरियाणा। अब आप मुझे बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण इस साल कहाँ पे होगा? बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण हो गया है, अभी कहाँ पे? बंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था वीरा, और इसमें टॉप पे रही थी बंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी। आपको याद होगा अभी दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। और अभी पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। अच्छा चलो आप बताओ, अभी FIH प्रो लीग में किस देश की महिला हॉकी टीम पहले स्थान पर रही थी? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। और अभी FIH हॉकी 5S का जो पहला खिताब है वो किसने जीता था? भारत ने जीता था, पोलैंड को हरा करके। ये हुआ कहाँ पे था? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और इसी तरह से आपको याद होगा मेंस हॉकी एशियन कप 2022 जो कि इसका 11वां संस्करण था, अभी जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, ये जून की बात है, जिसमें पहले स्थान पे साउथ कोरिया, दूसरे पे मलेशिया था और तीसरे स्थान पे भारत रहा था। और देखो अगर हम लोग बात करते हैं ना, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम इसने ब्रोंज मेडल जीता था। किसको हरा करके? जर्मनी को हरा करके। और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुए थे उसमें हमारी महिला टीम या पुरुष टीम दोनों की बात कर लो, दोनों ने सिल्वर जीता था। तो इतना आपको याद रखना है, बढ़ते आगे। फिर बताओ अभी विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अंगदान ये जीवन का सबसे बड़ा महापुण्य है, इससे दूसरे लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में अंगदान ऑर्गन डोनेशन करने के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। तो जन्म से लेकर 65 ईयर तक के व्यक्ति के अंगों को डोनेट किया जा सकता है। अच्छा ध्यान देना, ये तो विश्व अंगदान दिवस है जो हम 13 अगस्त को मना रहे हैं। भारत में भी अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब? 27 नवंबर को। वैसे 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे भी मनाया गया। अब चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज को आपने लिख के ट्राई भी करा होगा, एक बार हम भी रिवाइज कर लेते हैं बोल करके। तो 1 अगस्त को 3 डे मनाए गए थे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस यानी कि मुस्लिम वुमेन्स राइट डे, और वर्ल्ड वाइड वेब डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया हमने। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस नेशनल हैंडलूम डे मनाया। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भी मनाया।
8 अगस्त को आसियान डे मनाया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। 10 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे मनाया। अभी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया था, वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया हमने 12 अगस्त को, और अभी विश्व संस्कृत दिवस हमने आगे देखा ही। तो ये सारे डेज आप याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अगस्त 2022 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा नवी म्यूचुअल फंड। तो नवी म्यूचुअल फंड ने 2022 के लिए अपना छठा फंड नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। यह भारत का पहला ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है जो निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को दोहराने की कोशिश करेगा, जो भारत में टॉप 300 कंपनियों में निर्माताओं के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आसान बनाना है। अच्छा, म्यूचुअल फंड से आपको 2 पॉइंट याद आएंगे। यस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के क्या हो गया? व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। और HDFC म्यूचुअल फंड ने अभी लॉन्च किया था #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को। आप जानते हो LIC म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बने थे? TS रामकृष्णन। और अभी सेबी ने अपनी म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया था, जिसकी अब अध्यक्षता करेंगी RBI की पूर्व डेप्यूटी गवर्नर उषा थोराट। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अगस्त 2022 में किस सरकारी मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। तो अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल शुरू किया। ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के एक भाग के रूप में चिन्हित 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए शुरू किया गया। स्माइल योजना यहाँ पे पहले से चल रही है, बस ये उसी का एक हिस्सा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उसी हिस्से के रूप में इसको इन्होंने शुरू किया। स्माइल मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, जिसके मंत्री कौन है? हमारे ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में शिवमोग्गा सुब्बन्ना इनका निधन हो गया। वे क्या थे? तो आंसर होगा गायक। तो प्रसिद्ध कन्नड़ गायक शिवमोग्गा सुभद्रा का भी बंगलुरु में निधन हो गया। वे कन्नड़ भाषा के पहले गायक थे जिन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? एम्मा मैककेन, इन्होंने अकेले 56 देशों से ज़्यादा मेडल जीते कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। ये किस देश की हैं? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। टोटल 8 मेडल जीते थे, इसमें से 6 गोल्ड रहे। अब आपका वीडियो यहाँ पे समाप्त हो चुका है। उस ऑडियो को आप अब जाकर के सुन लो एक बार, 2 मिनट लगेंगे, ताकि आपका जैसा भी रेस्पॉन्स रहे उसके अनुसार आगे प्लान कर सकें कि क्या करना है। इन सभी का क्विज बना करके पे अपलोड कर दिया आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।